नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 15 सितंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं हमारे सितारे और साथ ही साथ कैसे हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, ये भी जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब शुरुआत करते हैं राशि फल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला रहेगा, कुछ यात्राएं भी होंगी। केतु और चंद्रमा का प्रभाव यात्राओं की ओर संकेत दे रहा है। उत्तम वाहन के उपभोग का दिन है। आज एक जगह बैठकर कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रातःकाली ऐसे कार्यों का चयन करें जो घूम फिर कर कार्य करने वाले हों। आज का दिन शुभ रहे, सफल रहे। सबसे पहले अपनी गाड़ी में आप पेट्रोल चेक कर लें। दूसरा, हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, उनकी कृपा से दिन सफल होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है और आकस्मिक रूप से अच्छे लाभ के संकेत भी हैं। कुल मिलाकर आज आप जितना सजग रहेंगे उतने ही अच्छे लाभ कमा पाएंगे। दिन अच्छा होगा। आज का दिन अच्छा बना रहे, इसके लिए अपने देवालय में भगवान की आराधना करें, एक दीप दान करें, उसके बाद घर से बाहर निकलें, सफलताएं मिल जाएंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, विशेष रूप से व्यापार व्यवसाय की तरक्की के लिए, कुछ नए परिवर्तन के लिए। कहीं किसी व्यक्ति को आदेशित करना हो तो उसके लिए भी दिन आपका बहुत अच्छा है। आज व्यापार व्यवसाय से संबंधित समस्याएं आसानी से दूर हो जाएंगी। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। आज का दिन शुभ रहे, सफल रहे। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में मिश्री का दान जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति दोपहर के बाद हो सकती है कि जो काम आप कर रहे हैं वहां पर विपरीत परिस्थिति बन जाए और ऐसे समय में आप उस कार्य से सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने काम के प्रति लगे रहना है, योजना बनाकर कार्य करना है। कुछ बिगड़ेगा नहीं, परिस्थिति बिगड़ती हुई दिखाई जरूर देगी। आखिरी में आप सफल हो जाएंगे, तो आत्मविश्वास की कोई कमी आज ना हो। आज का दिन शुभ रहे और अच्छा रहे, इसके लिए घर से बाहर जब आप निकल रहे हैं तो दाहिना पैर सबसे पहले आप घर से बाहर रखें, विजयश्री की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन व्यक्तिगत कार्य करने का अच्छा दिन है। नई जिम्मेवारी आज आपको नहीं लेनी चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से उन कार्यों को संपन्न करते रहना चाहिए। आज आपकी योजनाएं फलित होंगी, इसलिए योजनाएं बनाकर कार्य करें। आज का दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, सफल रहे, उसके लिए सफेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर धारण जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। वैसे तो आज पारिवारिक समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझेंगी और परिवार में कहीं कोई तनाव चल रहा होगा, आपकी मेहनत से वह तनाव दूर हो जाएगा। घर परिवार के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, परिजनों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी बातों को जरूर सुनें। एक बार उनकी बात सुन लें, इसके बाद घर से बाहर निकलें, आपका दिन भी शुभ होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जब आप अपने कार्य से वापस लौटेंगे तो मिठाई का डब्बा हाथ में होना चाहिए। दिन और रात अच्छी होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय तो बहुत ही अच्छा है। आज की सबसे अच्छी राशि मुझे दिखता है तुला राशि है। कहीं कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि आपके साथ कुछ अनिष्ट हो, अनर्थ हो या आपके हाथों से कुछ गलत हो। जो भी होगा शुभ होगा, सफल होगा, परिस्थिति बेहतर होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के दिन वो और भी शुभ और मंगलमय बनाने के लिए रामायण जी की 5 चौपाई को पढ़कर जरूर घर से बाहर निकलें। उन्हीं चौपाइयों में आज के दिन का रहस्य भी आपके साथ में हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना कार्य नहीं कर पाने के कारण थोड़ा सा तनाव हो सकता है। ग्रह बोलते हैं आपको तनाव नहीं पालना चाहिए, परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। जो कमी आज रही कल वह कमी भी पूरी हो जाएगी, इसलिए आज
हतोत्साहित ना हो, आने वाले दिन पर ध्यान केंद्रित करें, आप सफल हो जाएंगे। आज के दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए किसी मित्र की मदद लें, उसके साथ रहकर कार्य करेंगे, दिन अच्छा होगा। धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। वैसे तो विशेष रूप से यदि कहीं कोई पेंडिंग काम आपके पड़े हैं, उन कामों को आज से निकाल लेना चाहिए और उन पर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। पुराने कार्य जल्दी संपन्न होंगे। नए कार्य का शुभारंभ चाहते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके कारण तनाव आपको हो सकता है। इसलिए नए कार्य को छोड़ें, पुराने को संपन्न कर डालें। मन भी प्रसन्न होगा, धनागमन भी होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए आप अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलें। यह माता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करते हुए बाहर निकलेंगे, दिन अच्छा होगा। मकर राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वही प्रयास सफल होंगे। कुल मिलाकर आज आप दूसरे व्यक्तियों की कम सुनेंगे, खुद के चिंतन को आप बढ़ावा देंगे और उसी चिंतन के माध्यम से आप समस्या का हल भी खोज लेंगे। दिन आज बहुत अच्छा है, चिंता आप बिल्कुल नहीं पालें। आज का दिन शुभ रहे, सफल रहे। आप अपने भाइयों को, बहनों को कुछ ना कुछ दान जरूर करें, चाहे एक का ही सिक्का उनको क्यों न दें, उनका सम्मान करें, दिन अच्छा होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग धन की दृष्टि से अच्छे हैं। रुके धन की प्राप्ति होगी, रुकी योजनाएं चलना शुरू होंगी। लेकिन ऐसा धन आज नहीं आएगा जो आपका डूब चुका है, उसके लिए आज आपको प्रयास नहीं करने हैं। सामान्य तौर पर यदि कोई पेमेंट आपका रुका हुआ है तो वह आपको मिल सकता है, लेकिन जहां विवाद की स्थिति बनती है वहां से आज आपको दूर रहना चाहिए। जो सामान्य रूप से सुलभ हो सके उसी का प्रयास करें। आज का दिन उसी के लिए बहुत अच्छा है। आज दिन अच्छा हो, विजयश्री की प्राप्ति हो, इसलिए आप अपने भगवान को ही मीठे दूध का भोग अर्पित करके घर से बाहर निकलें। मीन राशि। मानसिक रूप से राहत भरी खबर भी आज आपको सुनने को मिलेगी। पिछले 15-20 दिन से जो परेशानी चल रही थी उसका आज निराकरण हो सकता है और यह आपके पक्ष में ही होगा। तनाव मुक्त रहकर कार्य करें, किसी को दोषारोपित करने का प्रयास ना करें, अन्यथा थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति बन सकती है। आज के दिन को और भी सफल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए तुलसी के पत्ते का सेवन करके घर से बाहर निकलें। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सुख और समृद्धि। साथ ही साथ हमारे कॉलेज से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में शांति बनी रहे, सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे। तो आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे हम सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों चीजें कैसे प्राप्त हो। शांति का तात्पर्य साइलेंस नहीं है, सुख का तात्पर्य केवल प्लेजर नहीं है, और समृद्धि का मतलब केवल प्रॉस्पेरिटी नहीं है। वैदिक अनुमान्य तथ्यों के तहत सुख यानी ब्रह्म संस्पर्शजम सुख हो, पुत्र स्पर्शात जनक। पिता को जो पुत्र के पहली बार जब पिता बनता है तो उस पैदा हुए पुत्र के स्पर्श से जो सुख की प्राप्ति एक बार होती है, उसे उसके तादृश जितनी चीजें हैं उसे सुख की श्रेणी में रखा गया है। शांति, मस्तिष्क जब विकल अवस्था को प्राप्त होता है, वर्तमान परिस्थिति से इतर और उतर चिंतन करता है, एक जगह बैठ करके भी मस्तिष्क भाग दौड़ अध्यवसाय में रत रहता है, प्रयोजनहीन कार्यों को परिणाम जन्य करता है और प्रयोजनहीन ही परिणाम देता है।
तब अशांति कारक मन होता है। इससे इतर यानी इसके व्यतिक्रम में जब मम पद मनहि ओ बांधी बर डोरी, क्योंकि मन अकेला तो है नहीं, गीता में भी दिया है नक्षत्राणाम अहम शशि एकादशो पित्तो स्तोया तु सोमा, जल के तादृश्य 11 प्रकार का चंद्रमा है, यानी मन एक नहीं 11 है। तो इसलिए मनुष्य की एक ही शांति परक अवस्था या सुख परक अवस्था या समृद्धि परक अवस्था का स्थिरत्व विद्यमान रहेगा असंभव। ये कैसे संभव है? जब हम 11 मनों को उठाकर रुई की तरह बत्ती बनाकर और जला दें अपने ज्ञान के तादृश, तो यही विधि लेसय दीप जब तेज राशि विज्ञान में, तब उसमें से प्रकाश निकलता है और वो बुद्धि से होता है, मन का कोई कार्य रह नहीं जाता। तब शांति अपने आप आह्लादित अवस्था को प्राप्त होकर आपके आंगन में और मस्तिष्क में अंतस्थल में अटखेलियां खिलने लगती। अब आ गई आपकी समृद्धि। राम कृपा राम विमुख, राम क्या है? 31 नंबर, 13 नंबर, और 13 क्या है? 1 और 3, और 1 क्या है? मंगल ग्रह, और 3 क्या है? बुध, और मंगल क्या है? अग्नि, और अग्नि क्या है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। 4 प्रकार की अग्नियों से अंत्येष्टि और आंतों के मध्य बैठकर महायोगेश्वर आपके जैसे भोजन को पचाता है, जैसे अग्नि से रेलगाड़ी और जहाज चलता है, जैसे बड़वाग्नि से समुद्र तादृश अवस्था को प्राप्त है, जैसे जठराग्नि आपके अंतस्थल में विद्यमान है, वैसे 49 प्रकार की अग्नियों का ज्ञान कर लेने के बाद और उनके नियंत्रण का कुछ भी अनुमान, वीतराग, असेसमेंट, गेस, स्पेकुलेशन, इमेजिनेशन, अगर इनमें से किसी एक अग्नि का दोहन कर लिया तो समृद्धि भी आपके आंगन पर अटखेलियां खेलती रहेगी, जैसे आकाश मंडल की चांदनी लाल किले में भी और दरिद्र की झोपड़ी में भी बिना भेद के दृष्टि डालती है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम विनीत शर्मा है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1988 है और टाइम है 10:05 और स्थान है मेरठ। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अब तक एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करता हुआ आया हूँ और अब तक मुझे किसी भी एग्जाम में सक्सेस नहीं मिली है, कोई भी एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो मुझे पूछना, मेरी कब तक गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर हो पाएगा और किस फील्ड में लगेगी? कर्क मेष भरणी, बैंक मैनेजर हो जाओ, IRS हो जाओ, सेल टैक्स अफसर हो जाओ, आबकारी निरीक्षक हो जाओ, और सो ऑन, और यू पुट ऑन द यूनिफॉर्म स्टार्स साइन ओवर योर शोल्डर्स। आपको गवर्नमेंट जॉब उतना ही तय जितना आकाश मंडल में उदित होने वाला कल का सूरज। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं अशोक शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं मेरी पुत्री कोमल शर्मा के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी जन्म तिथि 6 जून 1990 है, जन्म समय 3:50 सायंकाल है और जन्म स्थान उसका जयपुर शहर है। उसकी नौकरी कब लगेगी और क्या वह न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर सेलेक्ट हो सकती है, और उसके संबंध में यदि कोई शास्त्रीय उपाय हो तो भी बताएं। तुला विशाखा, मामा के यहाँ से कुछ पैसा मंगवा लेना इसके लिए, और उसी का कोट या शर्ट या पैंट कुछ भी इसको बनवा देना, और वही पहन के परीक्षा देने जाए, फिर दोबारा इस जज की परीक्षा देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, रांची से बोल रही हूँ, पुष्पा देवी। मेरा बेटी का नाम ब्यूटी कुमारी है। सजना 7 जुलाई 2000 सुबह के 11 बजे, दिन बुधवार। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बेटी मैट्रिक का एग्जाम 2016 फरवरी को दे, अभी 10वें वर्ग में है, तो कृपा करके हमको बताइए, उसका भविष्य के बारे में बताइए। कन्या उत्तरा फाल्गुनी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी बेटी ये इंजीनियर होती है,
इंजीनियरिंग के बाद MBA करती है, बैंक मैनेजर होती है, रेलवे में नौकरी पाती है। इससे ज़्यादा और क्या कहें, श्रेष्ठ भाग्य लेकर अच्छे ग्रहों की स्थिति 9 दशम एकादश यानी किस्मत के मैदान और इनकम भाव पर देखे जाते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलेज से और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। इसका नाम अर्जुन है और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1995 शाम को 6:40 खबर। गुरुजी मुझे जानना है कि एक बिजनेस कर रहा है, DDA में कॉन्ट्रैक्टर है, इसको सक्सेस कब तक अच्छी मिलेगी और क्या साझेदारी में काम करना है, तो खलेगा आचार्य जी या अकेला ही करे? सिंह कन्या चित्रा कहीं भी काम करे, चाहे पार्टनरशिप पर चाहे स्वयं अपना ओनर बनकर, अंधत्व को प्राप्त बृहस्पति, पहले जो बृहस्पति का उपाय बताया साल में एक बार करवाते हो, मौज में रह गए। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं अमित राज बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 अक्टूबर 1979 है और शाम को 7:36 पर है। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरा जो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब का चांसेस है कि नहीं, और आर्थिक पोजीशन के लिए मेरे को क्या अच्छा करना चाहिए? ब्रज सिंह मघा यार, चतुर्थ स्थान माता का है भला, और उसमें पंचक ग्रही हो गए। ऐसा आदमी वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। तो जब वैराग्य को प्राप्त होना होगा तो धन नहीं आ पाएगा, और धन नहीं आएगा तो घर भी वैराग्य की तरह ही दिखाई पड़ने लगता है। क्योंकि पढ़ चुके हो आप, टका धर्मो टका कर्मो टका ही परमम पदयास्ति ग्रह टका नास्ति ते टक टका टक टकायते। भरतारी का वाक्य भूला नहीं जा सकता। लेकिन सूर्य पंचम है, बाबा हो, बाबा के पिता हो, इनमें से किसी का नाम 10 बार या 11 बार लिखकर आइडेंटिटी कार्ड की तरह जेब में अपने रखो। जरा साल भर रख के देखो कैसे आपकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन होता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं पवन शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1958, समय है सुबह 7:29। जन्म स्थान है खेतड़ी तहसील, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, राजस्थान। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। आजकल थोड़ा सा कुछ काम चल नहीं रहा है, ये कैसे आगे बढ़े? व्हेन यू से रियल एस्टेट आपने शब्द का संबोधन किया तो मार्स प्लेनेट पोस्टेड इन द 8th, गलत काम कर रहे हो दोस्त आप। और अगर कर ही रहे हो रियल एस्टेट का तो फिर अपना ऑफिस अंडरग्राउंड, जो तहखाने में हो ऑफिस, वहाँ से रियल एस्टेट का काम करो। 4 चांद लग जाएंगे आपके काम में। या फिर पाताल लोक अमेरिका या सामुद्रिक बेल्ट ऑफ इंडिया, यहाँ काम करें। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं हमीरपुर से नंदिनी शर्मा बोल रही हूँ। मैंने अपने भाई को लेकर प्रश्न करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1985, 2:45 PM दोपहर से। जन्म स्थान है हमीरपुर, बिलासपुर। मेरा प्रश्न ये है कि वो थोड़ा नशा ज्यादा कर रहा है, तो वो छोड़ दे नशा पूरी तरह से। वृष मिथुन पुनर्वसु, कोई भी व्यक्ति अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहता, ये ध्यान रहे। राहु का कारकत्व होता है, मंगल का कारकत्व होता है, जो मस्तिष्क में विभ्रम या विस्मृत की अवस्था को प्राप्त कराने के निमित्त नशे का सेवन किसी रूप में भी कराता है। आवृत्तियां इनके हाथ से पीपल का एक वृक्ष सोमवार को लगवा दें। इनके मस्तिष्क में आरोपित ऊर्जा हट जाने के बाद वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इसका परित्याग करने में सक्षम हो जाएंगे। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं अपने बेटे अच्युत शुक्ला, जिसकी जन्म तिथि 27 मई 1990, जन्म समय सुबह 4:20 तथा जन्म स्थान उन्नाव है, को सरकारी जॉब कब तक मिलेगी? इसके अलावा उसका और भविष्य क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम। मेष कर्क श्लेषा जुपिटर छठे हैं और चंद्रमा मंगल साथ हैं। बैंक की तरफ ले जाओ, टैक्सेशन और कॉमर्शियल सेक्टर की तरफ ले जाओ, तब इसको सफलता का क्रमांक मिलता है, वो भी 3, 7, 9वें अटेम्प्ट में। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का।
आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से बलवंत सिंह बोल रहा हूँ। मैं आपसे मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है ऋतुराज सिंह पवार और जन्म तिथि है 14/5/1992 और समय है 6:15 शाम का और जन्म स्थान उसका रामपुरा डिस्ट्रिक्ट नीमच मध्य प्रदेश। और मैं उसके बारे में उसकी सर्विस कब या उसका शादी का योग कब है इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। तोला तोला चित्र शादी की बात अभी मत करो। 92 बार ने 24 जोड़ो, 24 नहीं 26 वर्ष 2 दिन, यानी 2018 की 18 फरवरी 2018 में इसके विवाह का क्रमांक मिलता है। इसके पहले शादी मत कर देना। सप्तम ग्रह सप्तम भाव दोनों पीड़ित अवस्था को प्राप्त है, यद्यपि आपने हाँ कर रखी है। ओके, रही बात जॉब की, यस, जुपिटर यानी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति एकादश पर विद्यमान है। टीचिंग क्षेत्र में ले जाए इन्हें, प्रशिक्षण से क्षेत्र में ले जाए इन्हें, तो इनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगते हैं। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।